देखिए दोस्तों, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है ना। क्या है? इन अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, ए बी सी डी, द लाइन सिगमेंट, ठीक है, द लाइन सिगमेंट बाइसेक्टिंग एंगल सी एंड एंगल डी मीट एट ई। मतलब देखिए, क्वेश्चन को पहले समझना है। क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, है ना, और क्या बोल रहा है, एक लाइन सिगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सिगमेंट है ना, जो कि मेरा बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल सी और एंगल डी पे, ठीक है। एंगल सी पे देखिए एक लाइन सिगमेंट है, देखिए एंगल सी पे बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो दो एंगल में इसको बांट रहा है ना, इसी को कहते हैं बाइसेक्ट। जब कोई लाइन है ना, जब कोई लाइन है ना दो एंगल में है ना कटता है ना, तो उसको, इसी को हम लोग बाइसेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, और एंगल डी भी क्या हो रहा है, एक लाइन इस पे जा रहा है जिसपे क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। दो एंगल में बता ना, ये भी दो एंगल में बट गया, ठीक है। तो एंगल सी और डी जो मेरा लाइन है, जो ये दोनों लाइन है जो, ठीक है, एक इधर से गया है और एक इधर से गया है, ठीक है। ये दोनों जो लाइन है वो किस पे मीट कर रहा है बताइए, ई पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, है ना, दो गुना होगा मेरा किसका, सी ई डी, है ना, ये एंगल का मेरा दो गुना होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, डी ई, डी ई एंड सी ई, ठीक है, सी ई आर द बाइसेक्टर ऑफ, आर द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर, देखिए डी ई और सी ई किसका बाइसेक्टर है ना, एंगल डी और एंगल सी का है, ठीक है, एंगल डी एंड एंगल सी, ठीक है। तो हम इसको इधर ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, ठीक है। तो एंगल वन को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एंगल वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी लिख देंगे, है ना। एंगल वन को हाफ ऑफ एंगल सी क्यों, क्योंकि देखिए ये हाफ बन रहा है, मतलब ये कट हो रहा है ना, हाफ में ये कट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हाफ एंगल सी लिखेंगे एंगल वन को, ठीक है। और इधर भी एंगल टू को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल डी लिखेंगे ना, देखिए एंगल टू को, है ना, हाफ ऑफ एंगल डी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए अब देखिए, अब कौन से हम लोग ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है, इन ट्रायंगल डी ई सी, है ना, एंगल वन और एंगल टू और एंगल सी ई डी, तुमको आपको पता है एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल वन प्लस एंगल टू, है ना। देखिए यहाँ पे सी और डी नहीं लिखते, डायरेक्ट एंगल वन और एंगल टू लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्लस एंगल सी ई डी लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब सी ई डी लिखने का क्या है, क्यों हम सी ई डी क्यों लिख रहे हैं, एंगल ई क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम तो यहाँ पे एंगल ई कैसे, यहाँ पे एंगल वन प्लस एंगल टू यहाँ लिखे है ना, एंगल वन प्लस एंगल टू, है ना, डी ई सी ट्रायंगल में गए हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू लिखे हैं, तो इसको एंगल ई क्यों नहीं लिख रहे हैं केवल, क्योंकि देखिए हमको प्रूफ जो करना है वो पूरा लिख दिया, पूरा इसमें नाम दिया हुआ है, देखिए सी ई डी, है ना, सी ई डी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे सी ई डी लिखेंगे, ठीक है। सी ई डी इक्वल 180, है ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए अब हमको यहाँ से एंगल सी ई डी निकालना है, क्या निकालना है, एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी इधर है, 180 इधर लिखे, है ना। अब देखिए ये दोनों का पेयर, हम दोनों है, ये दोनों का पेयर है ना, ठीक है, इसको हम दोनों को क्या करेंगे, उस साइड ले जाना है, ठीक है ना।
ये दोनों को हमको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस दिए हैं और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि कि यहाँ पे देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, हम उसको इस साइड ले आए तो सर ये यहाँ भी तो आप प्लस तो दिए तो यहाँ माइनस कहाँ चेंज किए हैं, है ना। कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस से ना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस दे दिए हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे ना, ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो मेन ही ना खाएगा फिर, समझ में आया। तो ये चीज़ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, उसको उस साइड लिए यहाँ पे माइनस दे दिए हैं और इसको ब्रैकेट में प्लस प्लस देंगे तभी ना माइनस प्लस माइनस बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस से ना होगा, तो ये ठीक है। अब देखिए तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए अब हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 के इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, चारों एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। अब देखिए एंगल ए, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको हम क्या देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 था तो यहाँ पे लिख दिए सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेरा 360 होता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैंने हाफ लगाया, एंगल ए प्लस एंगल बी के आगे हाफ लगाया, क्यों लगाया है, कारण देखिए बताते हैं, क्योंकि हमको यहाँ प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी दो गुना होना चाहिए सी डी का, है ना। देखिए फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी दो गुना होना चाहिए सी ई डी का, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या यहाँ पे हाफ लगाएंगे तभी ना ये फिर यहाँ पे उस साइड जाके गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अभी डिवाइड में किए तो उस साइड वहाँ गुना हो जाएगा तभी ना यहाँ पे ये दो गुना हुआ सी ई डी का, इसलिए यहाँ पे एंगल ए प्लस ए बी के यहाँ पे हाफ लगाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे हाफ लगाए हैं ना, तो यही कारण था। और एंगल सी में भी क्या हो जाएगा, हाफ लगाएंगे, प्लस एंगल डी में भी हम लोग हाफ लगाएंगे, इसका भी कुछ कारण है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल सी नहीं लिखे हैं, अच्छा, ठीक है, एंगल सी 1/2 ये एंगल सी है, ठीक है, ये 1/2 एंगल डी है इक्वल 360, ठीक है। अब देखिए इसको हाफ, एंगल सी को हाफ और एंगल डी को हाफ क्यों लिखे हैं, कारण क्या है देखिए, क्योंकि तभी ना हम एंगल हाफ 1/2 एंगल सी को एंगल 1 लिखेंगे और 1/2 एंगल डी को एंगल 2 लिखेंगे, इसलिए हम दोनों में इसमें भी क्या इसमें भी हाफ लग जाएगा, ठीक है। और अब आप सोचिए कि अब आपके मन में आ रहा है क्यों एंगल 1 और एंगल 2 क्यों लिखें, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे एंगल सी ई डी को, है ना, जब हम निकाले थे क्या आया था 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमको इसी फॉर्मेट में एंगल सी ई डी लाना है ना, इसी फॉर्म, तब ना हम इसको सी ई डी लिखेंगे क्योंकि सी डी इसका इक्वल है ना, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 का इक्वल है ना, हमको सी ई डी लाना है तो इसलिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल इसको थोड़ा एंगल सी लिखे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए तो 1/2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, हाफ एंगल सी को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए हाफ एंगल सी को एंगल 1 लिखेंगे और हाफ एंगल डी को एंगल 2 लिखेंगे, ठीक है। हाफ एंगल सी को क्या लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल डी को 2 लिखेंगे, ठीक है, इक्वल 360, ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो 2 है ना ये जो 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये 360 से क्या हो जाएगा बताइए देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे जब देखिए यहाँ पे जब ये हाफ जब लगाए थे हम सब में, है ना, एंगल ए प्लस भी यहाँ पे हाफ लगाए, एंगल सी में हाफ लगाए, एंगल डी, तो ये इसके लिए भी हाफ हो जाएगा ना, तो इसके लिए जब हाफ हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है इसके लिए भी 180 हो गया। अब देखिए तो 1/2, है ना, ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, इक्वल 180 लिख देंगे। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हमको उस साइड ले जाना है, ठीक है,
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, उस साइड लिए तो माइनस होता है, ठीक है। देखिए उस साइड ले जाने पे माइनस होता है, ठीक है ना। तो माइनस प्लस तो माइनस हो ही जाएगा, जैसे ये एंगल 1 इसको माइनस होता है ना। अब देखिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, यहाँ पे हाफ लगा देंगे भी, है ना। इसको हम लोग क्या लिख, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ई डी लिखेंगे। यहाँ पे एंगल सी ई डी लिख देते हैं, एंगल सी ई डी, ठीक है। अभी टू अभी डिवाइड में है, इधर जाके किस में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोगुना हो गया एंगल सी ई डी का। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है।